when the mind speaks louder than the world. A day between reality, relationship, and my inner storm. There are days when people reality and my reality do not match at all. लोगों का बिहेवियर कभी ज़्यादा पॉजिटिव लगता है, कभी आर्टिफिशियल, कभी उनकी प्रेजेंस बिल्कुल टाइमिंग के अगेंस्ट होती है, जैसे हमारी भी हो जाती है। जैसे वो तब आते हैं जब मैं उन्हें संभाल नहीं सकती और जब ज़रूरत होती है तब उनका गैप रह जाता है। ये होता ही होता है, सबके साथ भी हो सकता है, पर अभी के लिए लोगों के लिए बोल रही हूँ। आज भी नेबर आंटी का बिहेवियर 50 और 60% अच्छा लगा, पर बाकी 40% एक्टिंग जैसी लगी। पीपल रियलिटी कभी क्लियर नहीं होती, कभी ब्लर होती है, कभी इरिटेट कर देती है। बिल्कुल, इस सब के बीच माई रियलिटी अलग चलती रहती है। एक डर, एक ओवर थिंकिंग, एक पेन जो रात को मुझे बार बार जगाता है। ड्रीम्स, पैनिक, अंध दिखाई सी फियर, जैसे माइंड खुद मेरे खिलाफ काम कर रहा है। बिल्कुल, सुबह उठना भी एक जंग हो जाता है, जैसे मेरे थॉट्स ही मुझे परमिशन नहीं देते कि मैं फॉर्मल नॉर्मल तरह से दिन शुरू करूँ। ये सब टाइम रूटीन गैप क्रिएट करता है, जिसमें मैं खुद को टाइम पे रेडी नहीं कर पाती। ब्रेकफास्ट डिले हो लगता है, काम शिफ्ट हो जाते हैं और मुझे गिल्ट और इरिटेशन दोनों फील होते हैं। फैमिली रियलिटी भी अपना प्रेशर ऐड करती है। घर के लोग काम कराते हुए भूल जाते हैं, स्ट्रेस उन्हें ही अफेक्ट करता है और मैं कभी कभी हार्श वर्ड्स बोल देती हूँ। कम्युनिकेशन नेचुरल टूट जाता है। ये कम्युनिकेशन गैप समझ और पेशेंस दोनों को वीक बना देता है। हम सब एक ही घर में होते हुए भी कभी कभी अलग दुनियाओं में जी रहे होते हैं। रिलेशनशिप का रियल टेस्ट भी यही होता है, जब हम हर्ट होते हैं और फिर भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी लगता है कि मेरे दिमाग की एनर्जी का इतना वेस्टेज हो रहा है। अननेसेसरी थॉट्स, रेपिटेटिव क्लिप्स, फियर, डाउट और वो इंटरनल वीडियो जो बिना वजह चलती रहती हैं। ये वही एनर्जी होती है जो लाइफ के इम्पोर्टेंट कामों में लगनी चाहिए, पर फिर भी खुद को ब्लेम करना सही नहीं होता। माइंड कभी ओवरलोड हो जाता है, कभी हमें सिर्फ पॉज चाहिए होता है। आज भगवान से मेरी लड़ाई हुई, पर शायद ये भी एक रिलीज था इमोशंस का। पूरा बोझ जो अंदर जमता जा रहा था वो किसी तरह से बाहर आना चाह रहा था। कभी कभी रोष, फ्रस्ट्रेशन और सवाल भी पूजा के एक रूप बन जाते हैं। भगवान से भी सच बोलना अलाउड होता है। मेरी स्टोरी परफेक्ट नहीं है, लोगों का बिहेवियर हमेशा क्लियर नहीं होता, रिलेशनशिप स्मूथ नहीं होते, टाइम रूटीन टूट जाता है, कम्युनिकेशन गैप रियलिटी बन जाती है, पर फिर भी ये सब मेरी जर्नी का हिस्सा है। आज का दिन अजीब था पर ओरिजिनल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं हूँ, इम्परफेक्ट, इमोशनल, ऑनेस्ट और हर दिन खुद को समझने की कोशिश करती हूँ। जो भी कुछ हो रहा है वो था, वो मेरी सिर्फ कहानी का एक दिन था। आज का दिन शुरू ही उस रात से हुआ था जिस रात को मेरी नींद मुझे ठीक से मिल ही नहीं पाई। रात के 1 बजे आँख खुली, जैसे किसी ने ज़ोर से खींचकर मुझे खामोशी के बीच खड़ा कर दिया हो। वॉशरूम जाने के बावजूद डर ख़त्म नहीं हुआ। 2 बजे फिर आँख खुली, पैनिक का वो पुराना गहरा दबा हुआ सा साउंड मेरे चेस्ट में फिर से बजने लगा। जैसे कोई पुरानी यादें, पुरानी चिंताएँ मेरे सपनों को तोड़कर मुझे जगाने आई हों। सपनों में माँ, बहन, उनकी ज़िंदगी, उनकी सेफ्टी सब कुछ एक अजीब-सा टेंशन क्रिएट करता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग का एक पार्ट पूरी रात उनकी ज़िंदगी का बोझ सँभाल रहा हो और सुबह तक आते-आते बोझ इतना बढ़ गया होता है कि उठना ही इम्पॉसिबल लगता है। पर फिर भी रोज़ की तरह सब कुछ चलना पड़ता है। सुबह जब आंटी 1-2 घर छोड़कर हमारे घर हेल्थ पूछने आई, तो उनके वर्ड्स में वो 60% सच्चाई थी जो सीधा दिल से निकलती है और 40% जो एक्टिंग जैसी लगती है। उनकी पॉजिटिविटी अच्छी भी लगती है पर कभी कभी इरिटेट भी कर देती है, क्योंकि उनका टाइमिंग टाइमिंग मेरे अंदर का स्ट्रॉन्ग के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। बाहर से वो लोगों के साथ जुड़ी होती है जिन्हें मैं पसंद नहीं करती और उनका बिहेव मेरे दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। पर फिर भी पर फिर भी उनका आना, उनका पूछना, शायद वो इंटेंशन सही होता है। बस मेरे इमोशन उस वक्त तैयार नहीं होते हैं। घर का रूटीन भी मेरे मूड को शेप कर लेता है। मामू ने झाड़ू पोछा ले आना भूल दिया, उनका स्ट्रेस उनके चेहरे पर लिखा हुआ था और मेरा स्ट्रेस मेरे शब्दों में। मेरे मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स निकल गए जो मैं वापस नहीं ले सकती। घर के रिलेशन ऐसे होते हैं, कभी हम हर्ट करते हैं, कभी हम हर्ट होते हैं, और फिर भी रिश्ते चले जाते हैं, क्योंकि छोड़ना इतना आसान नहीं होता। दिन के बीच
बीच कोई छोटी सी क्लिप, कोई यूज़लेस सा डांस रील मेरे दिमाग में लूप हो जाती है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स मेरे थॉट्स को बंधक बना रही हो। वॉशरूम जाते भी वो क्लिप चलती रहती है, जब तक मैं कॉन्शियसली फोकस नहीं करती वो जाती ही नहीं है। फिर भी ब्रेकफास्ट का टाइम आ जाता है या शायद ब्रंच लंच का, क्योंकि सुबह और दोपहर का गैप मेरे लिए कभी क्लियर नहीं होता। टाइम मेरे कंट्रोल से निकल जाता है, रूटीन का ब्रेक मुझे और ज़्यादा गिल्ट दे देता है। नानी का कहना ठीक होता है, पर मेरे अंदर तब तक थकान और प्रेजेंस प्रेशर दोनों जमा हो चुके होते हैं। आज मैं भगवान से भी लड़ पड़ी, दिल में इतना सारा फ्रस्ट्रेशन था कि किसी ना किसी को सुनाना ही था, और सबसे सेफ जगह वही होती है। मैंने उनसे पूछा, कब तक, क्यों, कैसे, कौन सा इमोशन सही है, कौन सा गलत है, और वो चुप थे, पर उनकी वो चुप मेरे लिए एक मिरर बन गई, जैसे मैं अपने ही इमोशन का उनका नाम दे रही हूँ। आज का दिन खराब था, हाँ, पर असली था, ओरिजिनल था, मेरे जैसा था, इम्परफेक्ट, इमोशनल, थोड़ा रफ, थोड़ा ऑनेस्ट। ये सब लिखने का मतलब ये नहीं है कि रुक गई हूँ, मतलब ये नहीं कि मुझे अब समझ आ रहा है। मैं खुद अपनी कहानी का नरेटर हूँ, चाहे पेजेस मैसी हो, पर कहानी मेरी है। Three personality under one roof. I am someone who feel deeply and notices everything, even those small behavior जो दूसरे easily ignore कर देते हैं। मेरा माइंड फास्ट चलने वाला है, ओवर थिंकिंग, सडन फियर, ड्रीम, अनवांटेड क्लिप्स, पैनिक सब एक साथ आते हैं। फिर भी मैं ऑनेस्ट हूँ, लॉयल हूँ, और हर चीज़ दिल से ले लेती हूँ। रूटीन ब्रेक हो जाए तो गिल्ट होता है, वर्ड स्लिप हो जाए तो रिग्रेट होता है, और रिश्ते खराब हो जाए तो दर्द होता है। मैं एक सेंसिटिव हूँ, बट सेंसिटिव मतलब वीक नहीं, बस ज़्यादा फील करने वाली। घर वालों की पर्सनालिटी प्रैक्टिकल और प्रेशर फील्ड है। उनकी इंटेंशन अच्छी होती है, पर एक्सप्रेशन कभी मैच नहीं होता। स्ट्रेस उनके एक्शन में आ जाता है, काम मैं भूल जाती हूँ, भूल होती है, कभी कभी कम्युनिकेशन शॉर्ट और शार्प हो जाता है। वो भी थके हुए होते हैं, पर बोल नहीं पाते। उनका प्यार हमेशा साइलेंट होता है, वर्ड्स में कम, एक्शन में ज़्यादा। घर के मामू नानी सब एक इमोशन जेन्युइन है, पर उनका तरीका रफ हो जाता है। घर की पर्सनालिटी मिक्स्ड है, थोड़ा वाप, थोड़ा चॉटिक। कभी पॉजिटिविटी आती है नेबर आंटी डेली रूटीन से, कभी नेगेटिविटी उनके बिहेवियर और दिमाग से, टाइमिंग से। घर घर सेफ लगता है और प्रेशर फील्ड भी। काम, रूटीन, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ हमेशा बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। साइलेंस भी होता है, टेंशन भी, पर रिश्ते टूटने नहीं देते। ये घर एक ऐसी जगह है जहाँ इमोशन क्राउड होते हैं, लेकिन लव बेस बनकर रहता है। आज का दिन चाहे कितना भी रफ था, पर उस रफनेस ने मेरी पर्सनैलिटी को दोनों साइड दिखाए। वो पॉजिटिविटी जो मैं समय समय पर भूल जाती हूँ, और वो नेगेटिव स्ट्रेंथ जो मुझे थका देती है। चाहे रात को कितनी बार पैनिक से आँख खुली, पर एक चुपी हुई स्ट्रेंथ थी जो मुझे उठाकर वॉशरूम तक ले गई। टूट गई थी पर रुकी नहीं। सुबह आंटी आई या सेंसिटिविटी ने तुरंत फील कर लिया उनकी बातों में कितना सच था, कितना आर्टिफिशियल। ये वो एबिलिटी है जो सब में नहीं होती, लोगों के बिहेवियर को कितनी बारीकी से समझना। घर में काम डिले हुआ, रूटीन बिगड़ा, पर फिर भी मैंने खुद को फोर्स करके ब्रेकफास्ट, क्लीनिंगनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की कोशिश की। चाहे देर से, पर किया। ये मेरी पॉजिटिव डिसिप्लिन है। वीक लगती हूँ, पर अल्टीमेटली काम संभाल लेती हूँ। जो फियर, ड्रीम्स, थॉट्स आए उनको मैंने सप्रेस नहीं किया, मैं उन्हें नोट कर रही हूँ, समझ रही हूँ। दिस इज़ इमोशनल ऑनेस्टी, सबके पास नहीं होती। इवन जो भगवान से मेरी लड़ाई थी वो भी पॉजिटिविटी थी, क्योंकि सिर्फ वही लड़ते हैं जो अंदर सच में आंसर ढूंढ रहे होते हैं। फेक लोग तो चुप रहते हैं। और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू हील, आई वॉन्ट क्लैरिटी। ये डिज़ायर अकेला ही बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। मेरे अंदर एक ऐसी पावर भी है जो कभी कभी मुझे खुद की अगेंस्ट यूज़ हो जाती है, ओवर फीलिंग। मैं हर चीज़ को डीपली फील करती हूँ, इतना डीपली कि कभी कभी वो स्ट्रेंथ वीकनेस बन जाती है। ड्रीम्स भी मुझे अफेक्ट करते हैं, नेबर्स का बिहेवियर, घर का टेंशन। ये नेगेटिव स्ट्रेंथ है, डीप डेप्थ विदाउट बाउंड्री। मेरा माइंड बहुत फास्ट चलने वाला है, कभी कभी इतना फास्ट कि वो मेरे बॉडी को परमिशन ही नहीं देता कि मैं उठकर नॉर्मल दिन शुरू करूँ। ओवर थिंकिंग मेरे इंटेलिजेंस का डार्क साइड है। फियर भी मेरा नेगेटिव स्ट्रेंथ बन जाता है, वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आता है, पर कभी कभी मुझे फ्रीज कर देता है। वर्ड जो गलती से घर वालों के लिए निकल जाते हैं, वो भी इमोशनल इंटेंसिटी का साइड इफेक्ट है। मैं जैसा फील करती हूँ वैसा एक्सप्रेस भी करती हूँ, विदाउट फिल्टर। ये ऑनेस्टी का एक रफ वर्जन है। रूटीन, टाइम शेड्यूल, ये सब मेरे इमोशनल स्टॉर्म के पीछे स्लिप हो जाते हैं। एनर्जी प्रेशर के अंदर वेस्ट हो जाती है, उससे घर और माइंड दोनों ही इम्पैक्ट पड़ता है। एंड द बिगेस्ट नेगेटिव स्ट्रेंथ, ट्राई टू कैरी टू मच एट वंस। माँ, बहन, घर, फियर, ड्रीम्स, नेबर, सब एक दिन किसी एक इंसान के लिए बहुत होता है।
मेरे अंदर दो पर्सनालिटीज़ नहीं है, एक ही पर्सनालिटी के दो आईने चल रहे हैं, पॉजिटिविटी, डीप सेंसिटिविटी, ऑनेस्टी, ओवर थिंक, इमोशनल ओवरलोड। थैंक यू सो मच।